अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। अंग्रेजी के आज के वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है अगर समझे तो, और थोड़ा सा लेंथी भी है। आज हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स में पहला है कैपिटलाइजेशन। चलिए हम समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं। पहला पॉइंट है, अंग्रेजी जुमले की इब्तिदा यानी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। मसलन यूनुस इज अ बॉय, यहाँ पर ये एक जुमला है, यूनुस एक लड़का है। यहाँ पर यूनुस जहाँ जो कि जुमला शुरू हो रहा है वहां पर वाई जो है यूनुस का कैपिटल है। हिज स्कूल इज वेरी नाइस, यहाँ पर हिज यानी एच जुमले का जो शुरुआत है वो एच भी कैपिटल है। एक और कंडीशन है कैपिटलाइजेशन की, देखते हैं सेकंड नंबर, जमीर आई हमेशा कैपिटल लेटर होता है। मसलन आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, एम आई राइट। यहां पर तो हम समझ सकते हैं कि आई जो है वो जुमले के शुरू में है, इसलिए आई एम अ बॉय का आई जो है वो कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर एम आई राइट, तो यहाँ पर आई जो है वो स्मॉल लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा। आई जो है वो जमीर आई हमेशा कैपिटल ही होता है। थर्ड कंडीशन है, शहरों और देहातों के नाम का पहला हुर्फ कैपिटल लेटर होता है, जैसे पुणे, मालेगांव, अमरावती, बीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से इसमें खास का पहला हुर्फ भी कैपिटल होता है, जैसे उमर, गोपाल, सारा, शाहरुख। इसके पहले जो अल्फाबेट है, पहला अल्फाबेट, वो कैपिटल होता है। अगला है, दिनों के नाम का पहला हुर्फ भी कैपिटल होता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये जुमले के दरमियान में भी आएंगे तो इनका पहला हुर्फ जो है वो कैपिटल ही होगा। उसी तरह से महीनों के नाम का भी पहला हुर्फ कैपिटल होगा, जैसे जनवरी, फरवरी। इसमें जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है, ये भी जुमलों के दरमियान में भी आएगा तो भी वो कैपिटल ही होगा। अगला पंक्चुएशन मार्क है जिसे हम उर्दू में अलामत औकाफ कहते हैं। तो ये अलामत औकाफ का अगला है कॉमा। कॉमा कब देते हैं? थोड़ी देर ठहरने के लिए कॉमा का निशान, यानी देखो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस तरह से कॉमा का निशान लगाते हैं। उसी तरह से दो फिक्रों और दो जुमलों के दरमियान भी कॉमा लगाते हैं। मिसाल है रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन। ये जो हमें पढ़ना है तो वो हमें थोड़ा थोड़ा सा पॉज देकर ठहर कर पढ़ना है, इसलिए कॉमा लगाया जाता है। डोंट स्टॉप, गो। यहाँ पर डोंट स्टॉप, उसके बाद कॉमा है, गो, यानी यहाँ पर दो फिक्रे, उसके दरमियान भी कॉमा लगाना है। आगे देखते हैं, अगला पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुमला खत्म होने पर फुल स्टॉप का निशान, यानी इस तरह से एक पॉइंट डॉट के जैसे लगाते हैं। नामों के मुखफ्फिफ, डिग्री के मुखफ्फिफ और तवातर दिखाने के लिए भी फुल स्टॉप लगाते हैं। मिसाल यहाँ पर है आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि ये जुमला खत्म हुआ है। उसी तरह से ए एम, पी एम, ए एम ये जो है वो एंटी मेरिडियन है, यानी एंटी मेरिडियन का मुखफ्फिफ यानी शॉर्ट फॉर्म लिया गया है ए एम। ये हम वक्त में इस्तेमाल करते हैं, सुबह का वक्त और शाम का वक्त। 11 AM, 1 PM। तो इस तरह से PM पोस्ट मेरिडियन, BA, BCom। तो ये फुल स्टॉप क्यों लिया गया है? ताकि वो बड़े जो है उनका फुल फॉर्म जो है वो शॉर्टकट लिया गया है, इसलिए हमने वहां पर फुल स्टॉप लगाया। अगला देखते हैं क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। क्वेश्चन मार्क इसी से समझ में आ रहा है कि सवालिया निशान, ये सवालिया जुमले के इख्तिताम पर लगाते हैं। जब सवाल खत्म होता है तो उस वक्त हम ये मार्क इस्तेमाल करते हैं। मिसाल है व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी किसे कहते हैं? मुख्तसर सूरत, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में। बनाने के लिए मसलन इट इज, तो इट्स यहाँ पर ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। आई हैव को यहाँ पर आई के बाद में अपॉस्ट्रोफी VE लगाया गया है। तो ये जो है मुखफ्फिफ सूरत में भी हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है।
उसी तरह से इसम या जमीर की मिल्कियत बताने के लिए भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे सीमाज, उमर्स, यानी उनका बताने के लिए। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जुमले में किसी जज्बे का इजहार करने के लिए इस्तेजाब या लफ्ज या फिक्रे या जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वाओ दिस इज वेरी टेस्टी, तो वाओ जो है ये इस्तेजाबिया लफ्ज है, उसके बाद में जो इस्तेमाल हुआ है उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। उसी तरह से पूरा जुमला जो है वो ताज्जुबिया है, ये पूरा फिक्रा जो है वो ताज्जुबिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो उसके बाद में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हुआ है। अब हम चंद मिसालें देखेंगे। क्वेश्चन 1 है विच पंक्चुएशन मार्क कैन बी यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हाउ ओल्ड आर यू ये दिया गया है एक जुमला। अगर हम जुमले को समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या कॉमा। तो ये हाउ ओल्ड आर यू यानी यहाँ पर सवाल किया गया है, तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से सवालिया निशान आखिर में आएगा, तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं चूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस। हाजरा सिस्टर इज वेरी क्लेवर, ये हमें जुमला दिया गया है, यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। कॉमा आफ्टर सिस्टर, सिस्टर के बाद कॉमा लगाना है, नहीं कॉमा लगाएंगे तो ये 2 फिक्रे तो नहीं है, 2 जुमले नहीं है, यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगा सकते, ये पूरा एक ही जुमला है। कैपिटल लेटर फॉर सिस्टर, सिस्टर के लिए कैपिटल लेटर आएगा, नहीं ये कोई इसमें खास वगैरह तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अपोस्ट्रोफी बिफोर एस इन द वर्ड हाजरास, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हाजरास, देखो हाजरास यानी एस जो है उसके पहले अपोस्ट्रोफी, मैंने आपको इसके पहले यहाँ पर बताई हूँ कि अपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगेगा। इसमें या जमीर की मिल्कियत बताने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो हाजरास सिस्टर यानी हाजरा की बहन इज वेरी क्लेवर, बहुत होशियार है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स in the sentence will begin with capital letters? She will go to Mumbai from Pune. वो मुंबई जाने वाली है पूना से। यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स देखना है कि कितने होंगे, तो इसका जो सही है आपको हमने अभी देखे कि स्टार्टिंग जुमले का जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर से होती है, ये एक कंडीशन है कैपिटलाइजेशन की। तो यहाँ पर शी का जो एस है वो कैपिटल होगा। विल गो टू मुंबई, मुंबई जो कि इसमें खास है उसका भी एम कैपिटल होगा और पुणे का भी पी कैपिटल होगा। तो देखते हैं जुमला किस तरह से बनेगा। यहाँ पर शी का एस कैपिटल, मुंबई का एम कैपिटल और पुणे का पी कैपिटल। तो यहाँ पर 3 हमें कैपिटल लेटर्स यूज करना होंगे, तो यहाँ पर का हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज वन करेक्ट ऑप्शन विच हैज प्रॉपर पोजीशन ऑफ कॉमा। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शन में ही सवाल दिया गया है, इफ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन देयर इज नो सनलाइट। सेम है ऑप्शन चारों भी, लेकिन हमें कॉमा जो है वो प्रॉपर पोजीशन पर लगाना है, सही जगह पर लगाना है। यहाँ पर ये जो जुमले हैं, यहाँ पर 2 फिक्रों को मिलाया गया है, 2 जुमलों को मिलाया गया है। इफ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन, ये जो है हमें कहा गया है कि अगर हम समंदर की गहराई में जाएंगे तो वहां पर देयर इज नो सनलाइट, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2 जुमलों के दरमियान में हमें कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर इफ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन, इसके बाद कॉमा आएगा, देयर इज नो सनलाइट। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, इसलिए हम 2 नंबर वाले दायरे को फिल करेंगे। इसी तरह के और भी अलग अलग जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देकर मैंने टेस्ट की लिंक बनाई हूँ। इंशाल्लाह आप उसे हल करेंगे तो आपकी मश्क होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।